बात बात पर मायके जाने वाली बहू। आइए देखते हैं कहानी को। अर्जुन और सुमित्रा बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। अर्जुन अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और उसकी शादी हो गई थी। शादी क्या, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई थी, क्योंकि ऐसी पत्नी मिली थी जो बात बात पर मायके जाने के ड्रामे करती थी। मैं मायके चली जाऊंगी। अर्जुन बेचारा परेशान हो चुका था। माँ और बेटा मिलकर आपस में बातें करते हैं। माँ, बहुत हो गया अब इसका, मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाएंगी। जाती है तो जाए माँ, परेशान हो गया हूँ हर रोज के बहाने। बस कुछ थोड़ा सा बोल दो तभी मेरे पीछे पड़ जाती है। बेटा ऐसा मत बोल, लोग तो तमाशा देखते हैं। पहले कितनी बार बहू को मना कर ले आएंगे, अब नहीं जाने दूंगी मैं। तुझे जो भी हो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और वैसे भी बेटा, शादी के बाद ये सब देखना पड़ता है। कोई बात नहीं, वो नादान है। ठीक है माँ, नादान कह कह कर तुमने ही उसे सिर पर चढ़ाया है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। रोज रोज उसे मना मना कर मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब और नहीं। पीछे से बहू के कदमों की आवाज सुनकर माँ और बेटा चुप हो जाते हैं। अरे कौन सी बातें कर रही हैं ये। मिलिए शीला से, दुखी कर रखा है सास और पति को, फिर भी बहुत ज्यादा जिद्दी है। तभी अपनी सास के पास जाकर, माँ जी क्या बातें कर रहे हो आप। हाँ हाँ शीला, आओ आओ, तुम्हारी ही बातें कर रही थी। अच्छा क्या बातें कर रहे हो। माँ जी खाने में क्या बनाऊं, अभी बता दीजिए, वरना बाद में मुझे ताने ही देने हैं। अरे बहू, मैंने क्या बात बोल दी। मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बोलती। हाँ हाँ, आप तो मुझे कुछ नहीं बोलती, मैं ही पागल हूँ। देख लीजिए माँ जी, अगर आज सुबह सुबह लड़ाई की तो मैं मायके चली जाऊंगी। अरे भाई, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा। इतने में दोनों कमरे में चले जाते हैं। पति और पत्नी आपस में झगड़ने लगते हैं। अरे देख लीजिए, माँ जी कितना कुछ बोल रही थी मेरे बारे में, और आप हो एक शब्द नहीं बोले। क्या बोला मेरी माँ ने। माँ तो कुछ भी नहीं बोली। और हाँ, तुम्हें तो बहाने चाहिए मायके जाने के। ठीक है भाई, करती रहो जो तुम्हें करना है, मैं परेशान हो गया हूँ। हाँ हाँ, मैंने ही तुमको परेशान कर रखा है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो क्यों ना मैं अपने मायके चली जाती हूँ। ठीक है, मैं मायके ही चली जाती हूँ। कहाँ है मेरा सूटकेस, कहाँ है मेरे कपड़े। मैं जा रही हूँ और इस बार मैं आऊंगी नहीं। ठीक है भाई, जाओ, और इस बार तो मैं भी नहीं आऊंगा। देखता हूँ कौन तुम्हें लेकर आता है। तभी पीछे से अर्जुन की माँ, अरे चुप हो जाओ, क्यों बोल रहे हो तुम, मोहल्ले वाले तमाशा सुन रहे हैं, चुप हो जाओ तुम दोनों। वहां पर आ जाती है और उन दोनों को चुप करने के लिए बोलती है। पर अर्जुन और शीला की लड़ाई तो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अर्जुन परेशान हो गया था उसके दिन भर ब्लैकमेल करने से। हाँ हाँ भाई, मैं ही बहुत बुरी हूँ, मैं तो अपने मायके में ही ठीक थी। देख लिया माँ कैसे बोल रही है, बात बात पर धमकियां दे रही है। सुन सुनकर कान पक गए। अरे जाओ तो जाओ ना, मायके चली जाओ। चुप हो जाओ अर्जुन, क्या बोल रहे हो, पत्नी है वो तुम्हारी। चुप हो जाओ बेटा, लोग तमाशा देख रहे हैं। हाँ हाँ माँ, मैं तो चुप ही हूँ। सासू माँ शीला को और अपने बेटे को दोनों को समझाती हैं, पर शीला तो शीला ठहरी, वो तो ड्रामे करती ही रहेगी। हाँ हाँ भाई, तुम दोनों एक साइड हो, मैं तो अकेली ही हूँ, पता नहीं यहाँ पर मैं रह क्यों रही हूँ। शीला यह कहकर वहाँ से चली जाती है। बेचारे माँ और बेटा एक दूसरे का मुंह देखते रह गए कि किस तरह उनकी बहू उनकी कदर नहीं करती और बात बात पर मायके जाने की धमकियाँ देती है। देख लिया माँ, देख लिया तुम्हारे प्यार का नतीजा, इसे तो हमारी कदर ही नहीं है। अब अगर इसने बोला कि वो मायके जाएगी तो मैं नहीं रोकूंगा, और अगर तुम रोकोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बेटा, इस बार बहू को हमें सबक सिखाना ही होगा। बहुत हो गया, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मोहल्ले वाले दिन भर बातें करते हैं और कान लगाकर हमारी ही बातें सुनती हैं। तभी रात को सासू माँ बाहर खड़ी समस्या का हल ढूंढ रही थी। तभी शीला वहां पर आती है। माँ जी क्या हो गया, आप यहाँ क्यों खड़ी हो। कुछ नहीं बहू, बस मेरा मन परेशान है। क्यों भाई, क्या हो गया, आज तो मैंने आपको कुछ बोला भी नहीं। आप तो वैसे ही मुंह बनाकर खड़ी रहती हैं, आपको तो मेरी
शक्ल ही पसंद नहीं है। पता नहीं किस तरह मेरी शादी हो गई इस घर में। शीला जोर जोर से बोल रही थी और सासू माँ बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। माँ क्या बोल रही थी शीला, क्या बोल रही थी, मुझे बताइए। बहुत हो गया, कितनी बदतमीजी से बात करती है वो आपसे। नहीं बेटा चुप हो जाओ, मोहल्ले वाले सुन लेंगे। मोहल्ले वाले सुनते हैं तो सुनने दीजिए, अब मुझे कोई परवाह नहीं। ठीक है बेटा अब चुप भी हो जाओ। वो तो जैसी है वैसी सही, हम उसके जैसी क्यों बन रहे हैं। माँ मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई तुमसे इतनी बदतमीजी से बात करे। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन अर्जुन शीला से, चलो शीला रात को पार्टी है, अच्छे से तैयार हो जाना, हमें पार्टी पर जाना है। वाह भाई वाह, पार्टी पर कितने दिनों बाद जाऊंगी। तो ठीक है ना अर्जुन, चलो चलो शॉपिंग पर चलते हैं, मेरे पास कोई नई साड़ी नहीं है। अरे शीला मैंने पिछले महीने तो तुम्हें साड़ी दिलवाई थी, वही पहन लो ना। हाँ बहू वो साड़ी तुम पर बहुत जचती है। नहीं नहीं मैं वो साड़ी नहीं पहनूंगी, मेरा जुलूस निकालना है क्या, मुझे तो अच्छी साड़ी चाहिए। अरे शीला तुम भी ना। हाँ हाँ मुझे साड़ी दिलवानी अच्छी नहीं लगती, अभी माँ बोले तो चल पड़ते हो। शीला बहुत हो गया, चुप हो जाओ। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरी माँ से, जब देखो मेरी माँ को ही बोलती रहती हो। दिन भर वो तुम्हारा इतना प्यार करती है और तुम देखो। हाँ भाई हाँ मैं ही बुरी हूँ। अच्छा नहीं जाना पार्टी पर तो मत जाओ, मैं माँ को लेकर चला जाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी तुम्हें साड़ियों का ही शौक है, अपने पति का नहीं। हाँ भाई हाँ मैं ही माड़ी हूँ, इतनी ज़्यादा गंदी लगती हूँ तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, चली जाती हूँ मैं मायके। और हाँ इस बार मुझे रोकना भी मत और मुझे मनाने भी मत आना, मैं नहीं आऊँगी। शीला यह कहकर चली जाती है। बेटा और माँ वहाँ पर खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। अर्जुन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करती है। देख लिया माँ, अब बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने शादी की है, कोई सज़ा नहीं पाई। हाँ बेटा मैं भी देख रही हूँ, अब बहू बहुत ज़्यादा ऊपर हो रही है, आप इसे सबक सिखाना ही होगा। मैंने सोचा था नादान है, धीरे धीरे अपने आप सीख जाएगी। पर चुप हो जा बेटा, जब तक गाड़ी चलती है चलते रहने दो। इस तरह ही दिन बीतते गए। एक दिन सासू माँ शीला के पास आती है, पर शीला की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उसे चक्कर और उल्टियाँ आ रही थी। क्या हुआ बहू, ठीक नहीं लग रही। नहीं माँ जी मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। शीला यह कह बेचारी बनकर खड़ी रहती है। माँ जी मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो बेटा तुम ऐसा करो अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ, और जल्दी से डॉक्टर के पास भी लेकर चलते हैं। क्या हो गया माँ, शीला तुम ठीक हो ना। नहीं मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, मेरा मन घबरा रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। हाँ हाँ शीला कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, वो तुम्हें लेकर जाएगा। क्यों, आप क्या कर रहे हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए, आपका हक बनता है। हाँ भाई हाँ, हक तो सारे हमारे ही बनते हैं, तुम्हारा हक कोई नहीं। शीला यह सुनकर चुप हो जाती है। अगर मैं मायके में होती तो मेरे पिताजी जल्दी से मुझे लेकर जाते। ठीक है भाई मैं मायके ही चली जाती हूँ। ठीक है शीला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मायके जाकर ठीक हो जाओगी तो मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, वो तुम्हें जल्दी से तुम्हारे मायके छोड़ आएगा। इतने में सासू माँ भी आगे बढ़कर बोलती हैं, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन मायके हो आओ, और आने की बिल्कुल भी जल्दी मत करना, हम तुम्हें वहाँ से आराम से लेकर आएंगे। और बेटा अपने मायके में ध्यान से रहना। हाँ हाँ शीला मैं गाड़ी भिजवाता हूँ, अभी ड्राइवर को बोलता हूँ वो तुम्हें छोड़ कर आएगा। शीला यह सुनकर पानी पानी हो जाती है कि ये क्या हो गया, पहले तो ये लोग मुझे रोकते थे, अब मुझे रोक क्यों नहीं रहे। सासू माँ भी वहाँ से जाने लगती हैं, पर वहीं पर खड़ी हो जाती है। अरे बेटा जल्दी से तैयार हो जा, बैग पैक कर, हम तुझे छोड़कर आते हैं। क्यों माँ, मैं नहीं जाऊँगा, ड्राइवर जाएगा। नहीं माँ जी, मैं आप सबकी बातों का मतलब समझती हूँ, मैंने आप सबको बहुत तंग किया, इसलिए आज आप मुझे रोक नहीं रही। यह कहकर शीला रोने लगती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि किस तरह उसने अपने पति और अपनी सास को मायके जाने की धमकियां दे देकर दुखी कर रखा था। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह कहकर शीला और ज़्यादा रोने लगती है।
तभी सासू माँ, चुप हो जा बहू, मायके जाना अच्छी बात है, पर बात बात पर धमकियाँ देना अच्छी बात नहीं, इससे रिश्तों में गांठ पड़ जाती है। और बेटा, मैं तो तुझे अपनी बेटी जैसी समझती हूँ, कभी आज तक तुझे कुछ नहीं बोला। शीला को अपनी गलती का एहसास हो गया। धन्यवाद दोस्तों।